आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। तबीब हकीम सैयद सहूर अहमद शाह सद्दात दुआखाना बुंगा याद की जानब से खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन साहब, से पहले मैं आपको अपने अदारे का तारफ़ करवा दूँ। हमारा अदारा सद्दात दुआखाना एक रजिस्टर्ड अदारा है। ये PHC से भी रजिस्टर्ड है और मैं ख़ुद एक क्वालिफ़ाइड हकीम हूँ। तो नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ कब्ज़ पर, कॉन्स्टिपेशन। ऐसे मर्द हज़रात या कि लेडीज़ जो कि कब्ज़ का शिकार हैं और कब्ज़ की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनके लिए आज मैं एक दवाई लेकर आया हूँ। तो इस दवाई के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, कब्ज़ के काफ़ी नुकसान भी हैं। कब्ज़ अगर बिगड़ जाए तो बवासीर की शिकायत हो जाती है, पखाने वाली नाली में ज़ख़म हो जाते हैं और बवासीर जब बिगड़ जाए तो खूनी बवासीर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो बवासीर का सबब भी कब्ज़ ही है। तो कब्ज़ के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन दवाई आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हब्बे तनकार की। हब्बे तनकार कृषि वालों की, अजमल वालों की और हमदर्द वालों की आप इस्तेमाल करें। 2 गोलियाँ रात खाना खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद आप खाएं तो कब्ज़ आपको जितनी भी पुरानी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सुबह रफ़ा हाजत आपको खुल के आएगी। तो इस तरह आप कब्ज़ की मदद से बच सकते हैं और मज़ीद बीमारियों से भी बच सकते हैं। नाज़रीन, कब्ज़ की ये जो हब्बे तनकार की गोलियां हैं ये आप देख सकते हैं। तो 2 गोलियां तो आम रूटीन में आपने इस्तेमाल करनी है। अगर कब्ज़ ज़्यादा है तो आप 3 गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के 3 घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ। तो नाज़रीन, मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।